हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जी है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। वैसे तो भगवान का नाम लिखना चाहिए ग्रैटिट्यूड के नाम पे। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। हर हर महादेव लिखिए कमेंट सेक्शन में और अपने पार्टनर का लीजिए नाम। एनर्जी है थोड़ी सी ब्लैक। ओके, काला काला हो गया, दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। ब्लैक 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 एनर्जी हो गई आज। ओके, सो मॉर्निंग में तो आपके पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब थे। प्लीज हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ आपको लेकर थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी है, इंटीमेट एनर्जी है। ठीक है, आपको पास पाने की, बुलाने की, इस तरह की एनर्जी है। आपसे मिलने की एनर्जी है, कोई आपसे जैसे मिलना चाहता हो। ओके ओके, क्या है यहाँ पे? ये एक यहाँ पर माँ और बच्चे की एनर्जी है। ठीक है, बेबी एक छोटा और एक माँ है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है, जैसे यस, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप तो ठीक है, आप तो इस पर्सन से सेपरेट हो, बट जैसे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये जिसके साथ भी अभी है उसके साथ जैसे ना डाउट करते हैं। और ऐसा है यहाँ पर कि ये जिसके साथ हैं उस इंसान पर भी डाउट करते हैं, और वो इंसान जो इनके साथ है वो इनके ऊपर बहुत जबरदस्त डाउट करता है। और दोनों ही ना एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये आप दोनों की एनर्जी है। आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ और आपका एक बच्चा भी है। ठीक है, और आप अपने पार्टनर पे और आपके पार्टनर आप पर डाउट करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को लेकर डाउट करते हैं, शक करते हैं। ठीक है, अलग शक का रीजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक डाउट की एनर्जी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा नजर आता है जैसे कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। तो जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी नहीं है वो आप दोनों के लिए ही मैसेज निकल रहा है। लेकिन जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, वैसे ये सीन मुझे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में नजर आ रहा है कि एक डाउट की सिचुएशन बनी हुई है, जहां पर सामने वाला आपके पार्टनर मतलब अपने पार्टनर पे और वो इंसान आपके पार्टनर पे, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। और दोनों ही जैसे ना एक दूसरे के कैरेक्टर को लेकर श्योर नहीं। वैसे कायदे से मैसेज तो यही वाला है। सी, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया है। कंफ्यूजन मतलब कि जैसे किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होना, किसी चीज को कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि आपसे रिलेटेड जो चीजें हैं इस पर्सन की लाइफ में उनसे रिलेटेड भी जैसे कंफ्यूजन बढ़ गया। एक टाइप का इल्यूजन होता है। देखो, आज के टाइम में मैं बताती हूँ ये किस तरीके का मैसेज आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट रीडिंग से हटके बताती हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कनेक्शन में होते हैं और बहुत अच्छे कनेक्शन में होते हैं। ठीक है,
लेकिन आज का जो टाइम पीरियड है वहां पर क्या होता है ना कि इंसान जैसे कनेक्शन में आता है, बहुत अच्छे कनेक्शन में आता है, तो उसका मन होता है कि सामने वाला ना बस मेरा बन के रहे, मैं बस उसका बन के हूँ, हम दोनों के बीच में ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहे। अब यहाँ पर ना जैसे मान लीजिए कुछ समय निकलने के बाद आप दोनों ने एक दूसरे से थोड़ा सा बात करना कम कर दिया, या फिर काम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लगे, या एक दूसरे की कॉल्स कह दिया कि थोड़ी देर में बात करेंगे, अटेंड कम कर दिए, या फिर एक तरीके से कनेक्शन अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब वो डेस्परेट एनर्जी नहीं है, दोनों बैलेंस हो गए हैं। तो वहां पर ना एक इंसान जो थोड़ा सा फ्री होगा, उस इंसान के मन में ना डाउट्स क्रिएट होने लगे, कहीं ये मेरे अलावा किसी और से बात तो नहीं करता, किसी और से बात तो नहीं करती, कहीं ये किसके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा, पहले तो मुझे कितना टाइम देता था, अब मुझे टाइम नहीं देता। पहले जब आप मिले होते हो ना, उस समय जो एनर्जी होती है ना वो बहुत डेस्परेट होती है, उस वक्त की जो एनर्जी होती है वो हमेशा नहीं रह सकती। तो आप बाद में ना डाउट नहीं कर सकते कि शायद आपका पार्टनर बदल गया है, या फिर वो बेकार इंसान हो गया है, शायद वो किसी और को चाहने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक डाउट क्रिएट होने लगता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है ना, तो इंसान के दिमाग में अच्छे विचार कम ही आते हैं, वो हमेशा डाउट करने लगता है। तो यही सेम मैसेज मुझे निकल के आ रहा है, जैसे ना डाउट की एनर्जी है। ठीक है, और ये डाउट आप दोनों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे ज्यादातर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में नजर आ रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। आपके पार्टनर को वो ट्रस्ट नहीं करती हैं, करते हैं, आपके पार्टनर उनको ट्रस्ट नहीं करती है, नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपसे कैसे रेजोनेट करेगा ये आप जाने। हम्म, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, जैसे आपको पर्सन को लग रहा है कि एक बड़े से पत्थर पे किसी ने उनको ले जाकर खड़ा कर दिया है, और उनका सिर झुका हुआ है। जैसे बचपन में स्कूल जाते थे तो पनिशमेंट नहीं मिलती थी, ठीक है, कि टीचर ने कह दिया कान पकड़ के खड़े हो जाओ और भी अलग अलग तरीके की पनिशमेंट मिलती थी, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, बहुत अलग अलग तरीके। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी ने इस पर्सन को ऐसी पनिशमेंट दे दी है कि एक बड़ा सा पत्थर है, उस पर आधे सिर झुकाकर खड़े हो जाओ और ऐसे ही खड़े रहो। इस पर्सन को पनिशमेंट टाइप की फील हो रही है अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपके साथ भी चीजें इस पर्सन की सॉल्व तो है नहीं, वहां भी क्लियर चीजें नहीं है, वहां भी डाउट्स क्रिएट होते रहते हैं। और जहां पर ये पर्सन है, या जहां जाने की इन्होंने सोची, वहां भी डाउट्स क्रिएट होते रहते हैं। इतने डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, इतनी ज्यादा कोडिपेंडेंसी यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर नजर आ रही है। ये पर्सन एक चीज जो ईश्वर से बहुत ज्यादा बोलते हैं कि एक कोई ऐसा दर बता दे जहां पर मैं अपना सिर झुकाए रहूं, और जहां पर ना मुझे थोड़ा सुकून आए। मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि कोई ऐसी जगह मुझे बता दे कि मुझे थोड़ा सुकून आए। मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ, मुझे मतलब सुकून नहीं है मेरी जिंदगी के अंदर। मुझे कोई कोई चीज समझ में ही नहीं आती, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ क्लैरिटी ही नहीं मिलती। यहाँ पर आई लेटर है। यहाँ पर जैसे इस पर्सन से यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दुख का कारण कुछ है ही नहीं, आपके दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, आपकी आपके अनुसार होने वाली चीज है कि आपकी इच्छा अनुसार अगर कोई चीज हो गई तो आप खुश हैं, आपकी इच्छा अनुसार अगर कोई चीज नहीं हुई तो आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो दुख और सुख इस पर निर्भर थोड़ी ना कर रहा है कि वो वास्तविक है कि नहीं, वो तो इस पर निर्भर कर रहा है कि आपके अनुसार काम हुआ कि नहीं। ठीक है ना, तो हो सकता है आप गलत सोच रहे हो सामने वाले के बारे में। दूसरा, इस पर्सन के दिमाग में ये भी चलता है जो मैं कहती हूँ, हमेशा बोल देती हूँ मैसेज फिर से यहाँ पर निकल कर है, वन सोल इन टू बॉडीज। तो यहाँ से आपने इस पर्सन का दिमाग खराब करके रखा है। ठीक है ना, और वहाँ उस पर्सन को चीज़ों को लेकर और लोगों से इश्यूज होते हैं, थर्ड पार्टी से इशू होते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी झंड हो गई पूरी तरीके से। ठीक है, तो जैसे पनिशमेंट मिल रही हो मुझे जबरदस्त, जैसे किसी ने कह दिया हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी के अनुसार। एक्चुअली इस पर्सन को मर्जी का करने का तो अधिकार है, मर्जी का मिलने का अधिकार नहीं है। दुख इस बात का नहीं है कि मर्जी का कर नहीं सकते, दुख इस बात का है कि मर्जी का मिल नहीं सकता। यहाँ पर एच लेटर है, क्लियर लेटर्स निकले हैं आज। एच है, आई है, एल है। हर जगह ना मुझे दो लोग करीब आते हुए किस करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस पर्सन के दिमाग में भी यही चीज़ें चल रही हैं और मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये किसी पर डाउट भी करते हैं। मतलब इनको ऐसा नज़र आता है कि इनके साथ जो कोई भी इंसान है उसका किसी और के साथ कनेक्शन है या वो इन्हें धोखा दे रहा है। एंड वो इंसान भी इनके बारे में अगर आप सोचें कि बहुत अच्छा सोचता है तो बिल्कुल नहीं। वो इंसान भी सेम डाउट करता है आपके पार्टनर के ऊपर कि इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन है। क्योंकि क्या है ना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन नहीं रही है, ठीक है? दोनों की चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, तो दोनों एक-दूसरे के ऊपर डाउट करते हैं। आज के टाइम में मैरिज भी बहुत स्कैरी है। मैरिज और रिलेशन दोनों ही। आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? बहुत सारे लोग हो गए हैं जिनको ट्रस्ट इश्यू इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज़। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि मेरे व्यूअर्स के कैरेक्टर पे तो आपके पार्टनर ने कभी आपको गलत बोलने की कोशिश नहीं की है, ठीक है? कैरेक्टर से तो आपको गलत नहीं बोलते हैं पर्सन, लेकिन आपको लेकर भी कुछ डाउट्स इस पर्सन के मन में रहते हैं, ठीक है? अब वो डाउट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके नेचर से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड या फिर आपकी अच्छाई से रिलेटेड। मैं तो ऐसी-ऐसी रीडिंग्स की हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। जनरल रीडिंग्स भी की हैं, ऐसी कुछ पर्सनल रीडिंग जहाँ पर सामने वाला आपके ऊपर डाउट कर रहा है, लेकिन पता है किस चीज़ पर? आपकी अच्छाई पर डाउट कर रहा है। क्या डाउट कर रहा है कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? पक्का आपके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, इतना कोई इंसान अच्छा नहीं हो सकता इस कलयुग में। तो मतलब ऐसी-ऐसी रीडिंग्स निकल कर आई जहाँ पर लोगों ने आपकी अच्छाई को भी डाउट कर लिया। मतलब बुराई को, धोखेबाज़ी को, चीटिंग को, फ़रेब को तो हर कोई डाउट करता है। लोग आपकी अच्छाई को भी डाउट कर लेते हैं इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा इंसान होता ही नहीं है आज के टाइम में, सब धोखेबाज़ है, सब चीटर्स हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग, ठीक है? सारे लोग ऐसे थोड़ी ना हैं जो ये सोचते हो कि हम सारा दिन बैठ के कर्मा क्रिएट करें और अपना टोकरा भरें और फिर हम लेकर जाएँ। कुछ ये भी तो सोचते हैं कि हम क्यों फालतू के चक्करों में पड़ें और क्यों हम उल्टी-सीधी जगह अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करें। इससे बेहतर है कि हम भगवान का नाम लें और अपने घर में रहें, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है ना कि इसको कर्मा कॉन्शियस कौन है, किसको कर्मा का समझ है। वो जिसको कर्मा का समझ होगा वो फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी भी स्तर से नहीं। तो आपके पार्टनर ने मतलब ऐसी कुछ रीडिंग्स मैंने की हैं जिनमें ये निकल कर आता है कि पार्टनर ने अच्छाई पर भी शक किया है, बुराई पे तो हर कोई करता है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दिया, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर भी आपके ऊपर डाउट करते हैं। अब ये डाउट किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है? ये लेकिन कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? आपके कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है कि आप किसी और के साथ जाते हो, किसी और के साथ घूमते हो, किसी और को डेट करते हो, नो। आपके कैरेक्टर को लेकर नहीं है, लेकिन हाँ, डाउट शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। शायद ये पर्सन कभी पढ़ ही नहीं पाते कि आपके एग्ज़ैक्टली माइंड में क्या चल रहा है। शायद इनके दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं आप क्या सोच रहे होगे, किस उद्देश्य से काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने कई बार आपको रीडिंग में गाइड किया है कि सामने वाला आपको सिर्फ उतना समझ सकता है जितनी उसके पास बुद्धि है। हम भी तो किसी को बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं। कोई इंसान किस उद्देश्य से क्या काम कर रहा है ये हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसकी चेतना के स्तर पे ना हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर के लिए वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि सामने वाले को सिर्फ उतना ही समझ सकता है जितनी की बुद्धि उसके पास है। जितनी उसकी सोच खुद की होगी ना उतना ही वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा, उससे आगे वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, डाउट ही करेगा। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चलता है जो ये, जैसे ये पर्सन आपके ऊपर भी डाउट करते हैं, 100% ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जैसे एक कनेक्टिविटी की जब बात आती है वो आपके साथ फील होती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने मैसेज दिया था कि पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर उस तरीके के थॉट्स रहते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि फिर ये आपके साथ कनेक्टिविटी क्यों फील करते हैं। मतलब यहाँ पर ना जैसे बहुत बुरी तरीके से इस इंसान की हालत हो रखी है दिल और दिमाग के बीच में, प्रैक्टिकल लाइफ जो किसी और के साथ है, ठीक है? वहाँ पर भी ये इंसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? तो हर इंसान चाह रहा है कि पूरी ज़िंदगी में उसको ऊपर से स्वर्गलोक की अप्सरा उतर के उसे मिल जाए या कोई बहुत ही खूबसूरत एंजल उसकी ज़िंदगी के अंदर, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, उसकी ज़िंदगी में आ जाए जो उसको फुलफ़िल कर दे, ठीक है ना? सबकी ख्वाहिश यही है और सब इसी चक्कर में ना इतना मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, जो मुझे यहाँ पर रीडिंग में नज़र आ रहा है कि क्या ही रीडिंग निकल के आई है कि ऑलरेडी ये किसी के साथ है, फिर ये वहाँ भी डाउट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ भी खुश नहीं है और आपके साथ भी पूरी तरीके से 100% ट्रस्ट इश्यूज़ इस पर्सन के सॉल्व नहीं हैं।
यहाँ पर ना एक जोकर दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर खुद को जोकर ही बोलते हैं। इनका ऐसा फील होता है कि इनकी लाइफ सर्कस हो गई है और उसका सर्कस में ये सबसे बड़े जोकर यही है। ठीक है, अपने आप को ही बंदा जोकर कह लेता है। अब देखते हैं हम कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। ओके, क्या सीन है आपके पर्सन के साथ? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ खुशियां पूरी की जा सके। हर व्यक्ति के अंदर आज के टाइम में डिसेप्शन है, धोखा है। द मून की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि किसी के साथ भी ना आप अपनी खुशियों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति आज के टाइम में धोखेबाज है। उसके मन में डिसेप्शन है। उसके मन में ये है कि मुझे मेरी खुशियां पूरी होनी चाहिए, मेरे अनुसार काम होना चाहिए। डेफिनेटली इस पर्सन को आपके लिए भी यही फील होता है कि आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे अनुसार काम होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देख तो ऐसा रहे हैं कि हर जगह ना वही एनर्जी निकल के आती है। ठीक है, जैसे किसी के साथ भी जाओ, किसी के साथ भी कनेक्शन में हो, तो हर जगह ना एक पर्सन को धोखेबाजी महसूस होती है, डिसेप्शन महसूस होता है। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन का ना एक तरीके से एनर्जी ऐसी आ गई कि मुझे किसी का लव नहीं चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पर एनर्जी है, लव चाहिए ही नहीं है किसी का। मतलब वो होता है ना कि किसी के साथ आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, फिर लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। उस एनर्जी से पर्सन दूर होते जा रहे हैं धीरे 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 करके। अभी भी जो उस पर्सन की थोड़ी बहुत सेक्सुअल एनर्जी बची है, वो भी आने वाले समय में बैलेंस हो जाएगी। पर्सन पूरी तरीके से कट ऑफ ही करेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रह ही नहीं जाएगा लव शब्द में। ठीक है, लव नेम में जो इंटरेस्ट था इस पर्सन का, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये नजर आता है कि हमेशा ये पर्सन अटके ही रहे। इस पर्सन की एनर्जी पता है क्या रहती है? ये मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए ये सही है, नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। ये इसका मतलब क्या होता है? और ये जो एक वॉन्ड पकड़ता है ना जो इंसान, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब एक कहीं ना कहीं इंट्यूशंस उसके गाइड कर रहे हैं कि उसके लिए क्या सही है, उसके मन को क्या चाहिए, क्या चीज उसके लिए अच्छी है। लेकिन स्टिल क्योंकि दूसरा वॉन्ड सामने है तो कंफ्यूजन। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा बाहर से मांगता रहता है, क्योंकि उसे लग रहा है क्या मेरा ये सही है, मेरे लिए ये सही है। परमात्मा ऊपर से देख रहे हैं, बेटा पहले तू खुद को तो सही कर ले, क्योंकि जितना सही तू है उतने ही सही लोग तेरी जिंदगी के अंदर आएंगे, क्योंकि लेसन तो तेरे ही है सारे। तो अगर तुझे कोई लेसन लर्न नहीं करना होगा तो बहुत अच्छा इंसान तेरी लाइफ के अंदर आएगा। तुझे लेसन लर्न करना है अगर, तो फिर वैसे ही इंसान आएगा जो तुझे लेसन सिखाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है ना कि मेरे लिए ये सही है कि ये सही है, यहाँ आपके पार्टनर फंसे हुए रहते हैं थर्ड पार्टी में। डेफिनेटली यस, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ना विद लवर्स कार्ड, यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन को ना थर्ड पार्टी से स्ट्रॉन्ग एक टाइप पर डिवाइन कनेक्शन फील हुआ है, डिवाइन कनेक्टिविटी फील हुई है, और ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में गए हैं। तो वो जो मैसेज था ना वो थर्ड पार्टी को लेकर ही था। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए वो जो मैसेज मैं आपको दे रही थी ना कि लवर्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी, यानी कि आप दोनों के कनेक्शन में, जैसे आप अपने पार्टनर पे डाउट करते हो कि आपके बीच आपको थर्ड पार्टी को ज्यादा चाहते हैं, आपके पार्टनर डाउट करते हैं, तो जैसे वो एनर्जी निकल के आ रही है कि प्यार को लेकर ना इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये मुझसे प्यार करता है तो मेरे को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड क्यों नहीं करता। ठीक है,
मुझे इतने ट्रस्ट इश्यूज क्यों है, मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो उस चीज को लेकर ना इस पर्सन की जिंदगी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बवाल है, जिसकी वजह से ना ऐसा बार बार होने की वजह से ये पर्सन एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जा रहा है, जहां पर कुछ समय के बाद ये पर्सन कहेंगे कि मुझे लव ही नहीं चाहिए, मुझे किसी इंसान का लव नहीं एक्सेप्ट करना है, ना मुझे किसी को ऑफर करना है, ना ही मुझे किसी का ऑफर चाहिए। इस एनर्जी में इंसान चला जाए, क्योंकि ये सारे लोगों का डिसेप्शन देख रहा है और ये सब में डिसेप्शन देख रहा है सिवाय खुद के। ठीक है, और जब तक ये पर्सन खुद में डिसेप्टिव एनर्जी में है, या फिर खुद में भी ऐसी एनर्जी में है कि अगर मुझे यहाँ से मिले तो मैं यहाँ ढड़क जाऊं, अगर मुझे यहाँ से मिले तो मैं यहाँ ढड़क जाऊं, ये जो एनर्जी होती है ना कि यहाँ से मिल रहा है तो इस तरफ चलेगा, यहाँ से मिल रहा है तो इस तरफ चलेगा, मतलब चीटिंग इज अ चॉइस। चीटिंग हमेशा ना चॉइस होती है, वो ऑप्शन नहीं होता आपके पास। ठीक है, जो लोग कहें कि चीटिंग मेरा ऑप्शन था, तो ना ना ना, चीटिंग हमेशा आपकी चॉइस होती है, आप चूज करते हो चीट करना, वो आपका ऑप्शन कभी नहीं होता कि भाई एक तरफ आपकी लॉयल्टी है, दूसरी तरफ आपकी चीटिंग है, और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिला हुआ है कि आप दोनों में से किसको चूज करेंगे। यहाँ पर आप चॉइस खुद की बनाते हो कि मुझे चीट करना है। ठीक है ना, तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है कि इंसान जब तक इस एनर्जी में है कि अगर यहाँ से ज्यादा प्यार मिल रहा है तो यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ से ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ चला जाऊँ, तो इसका मतलब कि आप लॉयल कभी थे ही नहीं, और आप कभी लॉयल हो भी नहीं सकते, आप हमेशा से डिसेप्टिव थे और हमेशा वैसे ही रहोगे। क्योंकि जिसके अंदर लॉयल्टी होती है ना, उसको तुम थाउजेंड्स नहीं करोड़ों की भीड़ में भी खड़ा कर दो, फिर भी वो अपने बंदे पर ही हाथ रखेगा हर बार कि मुझे यही चाहिए। इसको कहते हैं लॉयल्टी। उसको थोड़ी कहते कि आपने कहा यार मेरे बंदे से ज्यादा कोई और है, या मेरी वाइफ या मेरी हस्बैंड या मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा कोई और मुझे दिखाई दे रहा है तो छोड़ो इसको, हटाओ, इसके पास चले जाओ। ये लॉयल्टी नहीं होती है, इसको बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं वो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल ये एनर्जी है आपके पास में, और यही चक्कर इस पर्सन को पूरी तरीके से सबसे हटा ही देगा, डिटैच कर देगा पूरी तरीके से। पता नहीं कैसी एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन ये ऐसी ही मैसेज है। किसी पर भी पूरा कंप्लीट ट्रस्ट नहीं है, ना तो थर्ड पार्टी पे पूरा कंप्लीट ट्रस्ट है, वहां भी इश्यूज अलग चल रहे हैं, और आप पर भी जैसे आपको लेकर तो हमेशा ही ये पर्सन मतलब श्योर नहीं हो पाते। अगर श्योर होते तो आपके साथ में होते। चलो अल्फाबेट्स देखते हैं हम। यहाँ पर लेटर है MVXZ, नंबर है 3578। इस रीडिंग में आपको क्या समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।